Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all my students. I hope you all are safe and well. This is Muhammad Asad here and today our lecture is on lower respiratory system. तो dear students, इससे पिछली वीडियो में हमने जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर पार्ट 1 में, तो उसमें हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की थी कि अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास नोज़, उसके अंदर फेरेंक्स और साथ ही साथ में लेरिंग्स को हमने डिटेल में स्टडी किया, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शंस डिटेल में स्टडी किया। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ह्यूमन लो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर हम ब्रोंकाई को ट्रेकिया से स्टार्ट लेंगे, ट्रेकिया को डिटेल में समझेंगे, ट्रेकिया की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके साथ साथ उसकी फंक्शन, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेओलाई और लंग्स, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने नोट्स भी बनाने हैं इसके। तो स्टार्ट लेते हैं ब्रोंकाई। अब हवा जो थी वो नोज से गुजर कर फेरिंग्स से और लेरिंग्स तक आ चुकी थी, यहाँ तक। ओके, ये जो एडम्स एप्पल है इसके बिल्कुल सामने ये वाला पार्ट क्या है, लेरिंग्स है। तो यहाँ तक एयर आ चुकी है। अब एयर आगे जाएगा कहाँ, ट्रेकिया। यहाँ से नीचे क्या स्टार्ट होगा, ट्रेकिया, और कहाँ तक एक्सटेंड होगा, यहाँ तक। अब ये जो हिस्सा है ये क्या है, ट्रेकिया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आप आते हैं कि ट्रेकिया, इट इज मेड अप ऑफ, ट्रेकिया की कंपोजिशन की अगर बात कर ले कि किस चीज से मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ 16 to 20 हार्स शू शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स दैट ओपन्स टुवर्ड्स द बेक। ओके, अब हार्स शू शेप, आपने हार्स देखा होगा। ओके, उसके जो पैरों के नीचे वो नाल लगाते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्स शू बोलते हैं उसे, जो किस तरह के शेप में होता है, यू शेप में होता है, इस तरह शेप में होता है। अगर आप देख ले उसको तो कुछ इस तरह के शेप में होता है। तो क्या है कि यहाँ से ये तो कंप्लीट है, यहाँ फ्रंट से तो ये कंप्लीट है, लेकिन बैक से ये एक दूसरे के साथ नहीं मिले हैं, जो मैं रेड से आपको शो करवाता हूँ। ये वाला एरिया क्या है, नहीं मिला हुआ है एक दूसरे के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, हार्स शू शेप्ड। तो इस ट्रेकिया के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे 16 to 20 कितने होते हैं, 16 to 20 हार्स शू शेप्ड रिंग्स होते हैं, ताकि उसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसी तरह का हार्स शू शेप्ड रिंग्स होती है, ताकि मैं आपको बना भी लूँ। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ताकि वो ये जो हवा की पाइप है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप, ताकि उसको कोलैप्सिंग से बचाए। ओके, अंदर दबने से बचाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, हार्स शू शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग पाई जाती है। अगर हम ट्रेकिया की लेंथ की बात कर ले तो उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, यानी लेरिंग्स से लेके ब्रोंकाई तक ये जो हिस्सा है इसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और उसकी वाइड की अगर बात कर ले, विड्थ की, तो वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ओके, तो ये तो था ट्रेकिया के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, और उसकी कंपोजिशन की बात। अब इसकी अगर फंक्शन की हम बात कर ले ट्रेकिया की, तो इसका फंक्शन क्या है। अब एक तो क्या मेन जो फंक्शन है कि ये एक पैसेजवे, एक रास्ता प्रोवाइड करती है हवा को, ताकि वो नीचे जाके लंग्स तक जाए। ओके, एक तो मेन फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि इसके अंदर हमारे पास सेल्स होती है विथ सीलिया, जिसको हम म्यूकस सेल विथ सीलिया बोलते हैं। कुछ इस तरह की सेल्स पाई जाती है इसके अंदर। ओके, यहां पर मैं आपको डायग्राम से शो भी करवा देता हूं। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाते हैं, ये म्यूकस सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और साथ उसके क्या होते हैं, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम सीलिया बोलते हैं। ओके, इस तरह। तो जो भी पैथोजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी डस्ट पार्टिकल फेरिंग से भी गुजरा हो, नोज से भी गुजर जाए हवा के थ्रू, हवा के साथ, उसके साथ साथ लेरिंग से भी गुजर जाए और वो ट्रेकिया में आ जाए, तो ट्रेकिया में भी अल्लाह ताला ने क्या डिफेंस मैकेनिज्म रखा हुआ है, ताकि वो जो फॉरेजन पार्टिकल आया है, फॉरेजन पार्टिकल एनी पार्टिकल दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, उसको हम फॉरेजन पार्टिकल बोलते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मैं ब्लैक से बना लेता हूँ, ये एक फॉरेजन पार्टिकल है या बैक्टीरिया है। अब वो इन सारी चीज़ों से गुजरा हुआ है, यानी नोज से, फेरिंग से, लेरिंग से गुजरा, ट्रेकिया में आ जाता है, तो वो इस सीलिया के थ्रू यहाँ पर क्या ट्रैप कर जाता है, नीचे दब जाता है और इसको ख़त्म कर लिया जाता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, डिफेंस में भी है। इट हैव म्यूकस सेल विथ सीलिया, ये म्यूकस सेल विथ सीलिया,
दैट प्रोटेक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है द रिस्पायरेटरी सरफेस। अब रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है, हमारे पास लंग्स है ना, लंग्स के अंदर एल्वेओलाई है जो कि रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पर काम करती है। तो रिस्पायरेटरी फ्रॉम द फोरेजन पार्टिकल, तो फोरेजन पार्टिकल से वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि यही हवा ट्रेकिया से गुजर के कहां पर जाएगी, एल्वेओलाई तक जाएगी, तो एल्वेओलाई को ये प्रोटेक्शन देता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात कर ले ब्रोंकाई की, तो ये जो ट्रेकिया है ये ऊपर से एक पाइप आया हुआ है, लेकिन हमारे पास कितने लंग्स है, 2 लंग्स मौजूद है। तो ये पाइप 2 में बढ़ जाएगा। ओके, 2 में बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक लंग को हवा चाहिए जो बाहर से बंदे ने ली है। तो ये जब 2 में बढ़ जाता है ये पाइप, विंड पाइप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और एक पाइप को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस बोलेंगे। ओके, आप यहां पर देख ले, द ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 स्टेम ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होगी, 1 ईच फॉर द लेफ्ट एंड राइट। एक लेफ्ट लंग में जाएगी और दूसरा राइट लंग में जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं रेड से शो करवाता हूं। यहां तक एक पाइप है, लेकिन यहां से डिवाइड हो गई, ये जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, यहां से मैं लिख लेता हूं बी, ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई है। तो अब एक को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं, और दोनों को साथ में क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। तो ये राइट है, ये वाला राइट साइड है और ये वाला लेफ्ट साइड है इस बंदे की, ये जो मैंने डायग्राम आपको बनाया है। तो ये जो राइट वाला ब्रोंकस है, इसकी ये जो ब्रोंकस है ये क्या है, लार्जर है इन डायमीटर, लार्जर इन डायमीटर एंड शॉर्टर इन लेंथ। ओके, यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट ब्रोंकस, RB में लिख लेता हूं, क्या है, क्या है, शॉर्टर है, शॉर्टर इन डायमीटर एंड लार्जर, लार्जर इन डायमीटर, क्या है, लार्जर इन डायमीटर और शॉर्टर इन लेंथ देन एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये जो राइट ब्रोंकस है ये क्या है हमारे पास, यहां पर आप देख भी सकते हैं, द राइट ब्रोंकस हैज लार्जर डायमीटर, इसकी डायमीटर क्या है, ज्यादा है, एंड शॉर्टर देन लेफ्ट वन, और लेंथ इसकी शॉर्टर है किससे, लेफ्ट वन से। यहां पर मैं आपको शो भी करवा लेता हूं थोड़ा, अगर डायग्राम से आपको, और वो क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। ओके, ये जो राइट वन है ये मैं इसको थोड़ा बड़ा करके, ओके, इस तरह अगर आप देख ले तो इससे बड़ा है, और ये वाला लॉन्गर है, क्योंकि जो हमारे पास राइट लंग होती है वो बड़ी होती है, तो उसको हवा ज्यादा मिकदार में चाहिए होती है। तो इस वजह से इस पाइप की डायमीटर ज्यादा होती है। जब हम पानी डालते हैं पौधों को, तो जितना बड़ा पाइप होगा उतनी ही ज्यादा पानी आएगी, तो जितना बड़ा पाइप होगा उतनी ही हवा उसके अंदर ज्यादा होगी। तो ये जो लेफ्ट राइट वन जो लंग है, तो ये क्या है हमारे पास, बड़ी है, वो आगे जाके हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये जो राइट वन ब्रोंकस है तो इसकी डायमीटर ज्यादा है और शॉर्टर है, और ये जो लेफ्ट वन है ये छोटी है राइट वन से, तो इस वजह से इसकी जो ब्रोंकस है हमारे पास वो शॉर्टर है डायमीटर में और लॉन्गर है देन द राइट वन। ओके, तो ये तो था ब्रोंकस के बारे में एक की पॉइंट था, तो मैंने आप यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास इसकी जो, अगर हम ब्रोंकाई की फंक्शन की बात कर ले तो मेन फंक्शन क्या है कि एक एयर पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है हवा को गुजरने के लिए। दूसरा क्या होता है कि हवा को डिवाइड कर लेता है इनटू लेफ्ट एंड राइट, यानी कुछ हवा राइट लंग में जाएगी और कुछ हवा लेफ्ट लंग में जाएगी, तो ये डिवीजन ऑफ एयर भी करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर भी कार्टिलेजिनियस, अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात कर ले तो कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है, जिस तरह के हमने ट्रेकिया की बात की, तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिर्फ एक ही चेंजेस होती है इसके अंदर, क्योंकि ये जो ट्रेकिया की पाइप बड़ी होती है और ये उससे थोड़ी छोटी पाइप होती है। ओके, उसके बाद यही जो हमारे पास ब्रोंकस है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस है, ये आगे जाके इससे ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स खत्म हो जाती है।
जो कि हार्स शू शेप्ड रिंग मैंने आपको बताया ना, वो इससे ख़त्म हो जाती है। जब इससे वो ख़त्म हो जाती है तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, जो कि लंग्स के अंदर होती है। ये ब्रोंकस यहाँ तक आ गया। अब इससे ये कार्टिलेजिनियस रिंग, यहाँ पर कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है ब्रोंकस में, लेकिन जब इससे कार्टिलेजिनियस रिंग्स ख़त्म हो जाती है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने आगे आपको शो किया हुआ है वही पाइप आया है, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंकाई का, ब्रोंकस का बच्चा, जिसके अंदर से क्या, कार्टिलेजिनियस रिंग्स खत्म हो गए हो। तो क्या है कि द ब्रोंक्यूल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाई, एंड ऑफ द ब्रोंकाई एंड टर्मिनेट इन द एल्वेलाई। और ये कहां पर टर्मिनेट होगी, खत्म होगी, एल्वेलाई में। यहां पर आप अगर देख ले ये वाली स्ट्रक्चर, ये क्या है, एल्वेलाई है। अब एल्वेलाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन, हम बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। इसी तरह स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग इज कॉल्ड एल्वेलाई। ओके, अब एक ही सेल को, यानी अगर हम इससे एक सेल ले ले, उसको हम एल्यूलस बोलते हैं। और कलेक्शंस ऑफ सेल, बहुत सारे सेल जब इकट्ठे होके एक गुब्बारे की शक्ल में एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ग्रेप्स मीन अंगूर का जो गुंचा होता है, उस तरह की शेप बना लेती है, उसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स कहां पर टर्मिनेट होंगे, इनटू द एल्वेलाई। और ये ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई दोनों कहां पर होंगे, इनसाइड द लंग्स प्रेजेंट होंगे। और एल्वेलाई हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ओके, आपको आम आंख से नजर नहीं आएगी, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ओके, डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, तो ये तो मैंने आपको बता दी। इसका जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर स्ट्रक्चर की हम बात कर ले ब्रोंक्यूल्स की, तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है। जब कार्टिलेज खत्म हो जाते हैं तो वह जाहिरी बात है कुछ चीज़ तो होती है कि उसको सपोर्ट दी जाए, तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है जो कि कंट्रैक्शन और डायलेशन भी करते हैं। तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है कि कंट्रोल एयर डिस्ट्रीब्यूशन इन लंग्स। ये एयर जो हवा बाहर से आई है नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू, इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी है, तो वो उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द लंग्स। ओके, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में कौन डिस्ट्रीब्यूशन अफेयर करता है, यार के ऊपर की जो जगह है लंग्स की, उसको कितनी मिकदार में हवा चाहिए, नीचे कितनी मिकदार में हवा चाहिए, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ब्रोंक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अब इसका दूसरा काम भी यह है कि इसकी डायलेशन और कंट्रैक्शन होती है, क्योंकि स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हवा की रफ्तार को भी कंट्रोल करता है कि यार बंदे को कितनी हवा चाहिए। यानी डायरेक्टली हम सांस लेते हैं जल्दी से, तो उस दौरान भी यही काम करता है कि कितनी हवा चाहिए, यानी कंट्रोल भी करता है हवा की मिकदार को भी, कि कितनी हवा अंदर जानी चाहिए और कितनी बाहर देनी चाहिए। ओके, तो ये जो स्मूथ मसल्स कम और ज़्यादा कर सकता है हवा की मिकदार को। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास एल्वेलाई स्टार्ट होती है, क्योंकि क्या टर्मिनेट होती है, ब्रोंक्यूल्स कहाँ पर टर्मिनेट होती है, ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको शो किया हुआ है, ये यहाँ आके ये इसमें टर्मिनेट होती है एल्वेलाई में, यहाँ जाके इस एल्वेलाई में टर्मिनेट होती है। बहुत सारे एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। ओके, अबाउट 700 मिलियंस ऑफ सेल्स एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ में, लंग्स में, दोनों लंग्स में। और इसकी जो सरफेस एरिया की अगर हम बात कर ले, सरफेस एरिया की, तो अबाउट 70 to 90 मीटर ये हमारे पास सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो हम आगे जाके वो भी एक की पॉइंट है, आपने याद रखना है। ओके, तो एल्वेलाई स्टार्ट होती है। अब एल्वेलाई हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं, कलेक्शंस ऑफ सेल्स होती है। द ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड डीप इन द लंग्स एंड ओपन स्मॉल कलेक्शंस ऑफ सेक दैट इज कॉल्ड एल्वेलाई। ये एल्वेलाई, अगर यहाँ पर मैं एल्वेलाई की डायग्राम बना कर लूँ, क्योंकि उसके साथ हमने फंक्शंस भी पढ़ने हैं एल्वेलाई के, तो हमें समझ में आ जाएगी। ये ग्रीन कलर में क्या आया है, यहाँ पर ग्रीन है तो मैं ब्लू से कर लेता हूँ। ये क्या आया है, रेड से कर लेता हूँ। ये क्या आया है, हमारे पास ब्रोंक्यूल आया है। और ये इसके एंड पे हमारे पास क्या बना है, एल्वेलाई बना है, एल्वेलाई बना है। इसी तरह सेल्स है, कलेक्शंस ऑफ सेल्स है अंगूर की तरह, अंगूर के गुंचे की तरह। ओके, यहाँ ओके, तो इसको हम एल्वेलाई बोलते हैं। और इसके इर्द गिर्द, और इसका मेन फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज। और इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, जो कि हार्ट से आया हुआ है। ओके, कैपिलरीज का जाल बिछा, जिसके अंदर क्या है, ब्लड है। और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो
एल्वेओलाई का मेन फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। और कौन कौन से गैसेस एक्सचेंज करता है? CO2 और ऑक्सीजन का। अब ये जो ब्लड आया हुआ है कैपिलरीज है, तो ये एल्वेओलाई का वाल जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर तक है, 1 माइक्रोमीटर तक है। तो इसके अंदर डिफ्यूजन हो सकती है। तो एयर जो हमने ली थी वो एल्वेओलाई में आ चुकी है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में है। क्या ज्यादा मिकदार में है? ऑक्सीजन। और ये जो ब्लड है इसके अंदर CO2 ज्यादा मिकदार में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी एल्वेओलाई के, और ऑक्सीजन एल्वेओलाई से बाहर आके ब्लड में आएगी। कहां पर आएगी? ब्लड में आएगी। तो ये एक्सचेंज हो गई किन चीजों के दरमियान? रिस्पायरेटरी गैसेस के दरमियान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान। ऑक्सीजन एल्वेओलाई से कहां पर आ गई? ब्लड में आ गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? ब्लड से एल्वेओलाई में जाके गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वेओलाई में। तो इस वजह से हमारे पास एल्वेओलाई क्या है? सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है। ओके, सरफेस रिस्पायरेटरी सरफेस है हमारे पास। ओके, तो ये एल्वेओलाई का मेन फंक्शन होगा। अब एल्वेओलाई ने सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है। ओके, हमने बोला ना कि सरफेस एरिया कौन है हमारे पास ह्यूमन में? एल्वेओलाई है, क्योंकि ये कलेक्शंस ऑफ सेल है। और इसकी जो हमारे पास कितनी सरफेस एरिया है? सरफेस एरिया कितनी है? 70 to 90 मीटर। अब 1 मीटर में, 1 मीटर में 3 फीट होते हैं। कितने? 3 फीट होती है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 180। नहीं, 3 9 जार 27, 3 9 जार 27 और 0, तो 270 फीट हमारे पास सरफेस एरिया। बहुत ज्यादा है, फीट है। लेकिन ये क्या है? कलेक्शंस ऑफ सेल्स है, यानी ये कम आए किस चीज में? एक लंग्स ये हो गया, दूसरा लंग्स ये। इतनी छोटी सी जगह में कितना सरफेस एरिया प्रेजेंट है? 270 फीट सरफेस एरिया प्रेजेंट है। तो ये किसकी बदौलत है? एल्वेओलाई की बदौलत है। ओके, उसके बाद हम लंग्स को पढ़ते हैं कि लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है और लंग्स की फंक्शंस क्या है और उसकी कंपोजिशन क्या है। तो अगर लंग्स की बात की जाए, ओके, अगर लंग्स की बात की जाए तो हमारे लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये मैंने मॉडल बनाया था। लोकेशन की अगर हम बात कर ले तो ये हमारे पास चेस्ट है। ओके, ये चेस्ट कैविटी है हमारी। उसके अंदर ये इसके अंदर ये जो खाली जगह है इसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं या एंट्रा थोरेसिक स्पेस बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास लंग्स होती है इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे ये 2 बलून्स। ओके, ये 2 बलून्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये लंग्स है बेसिकली। तो जो थोरेसिक कैविटी का पूरा स्पेस जो कवर किया हुआ है वो किस चीज ने कवर किया हुआ है? लंग्स ने कवर किया हुआ है। और लंग्स की अगर हम लोकेशन की बात कर ले तो ये फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है। यहां पर क्या है? रिब्स प्रेजेंट होती है, रिब्स इसी तरह। ओके, रिब्स प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट जो इसकी जो ऊपर वाली जगह है लंग्स की, वो फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है और नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तो ऊपर से फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है और नीचे डायफ्राम तक एक्सटेंड होती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले तो 56% जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का वो राइट लंग ने घेरी हुई होती है। तो इस वजह से राइट लंग 56% और पीछे क्या रह गया? 44%। तो 44% लेफ्ट लंग ने। तो 56% का मतलब क्या है कि राइट लंग हमारे पास थोड़ी बड़ी है। ओके, तो इस वजह से राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स पाई जाती है, इसी तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो ऊपर वाली है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब। सुपीरियर लोब जो मेडल में होती है उसको हम मेडल लोब बोलते हैं, और जो नीचे होती है वो इंफीरियर लोब होती है। और जो लिफ्ट वन हमारे पास होती है लंग्स, उसके अंदर 2 लोब्स होती है, एक को हम सुपीरियर लोब बोलते हैं और दूसरे को हम इंफीरियर लोब बोलते हैं। इसके अंदर मेडल लोब प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो ये तो था अबाउट द लोकेशन और उसके साथ साथ क्या उसकी कंपोजिशन की बात। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले, ओके, लंग्स की स्ट्रक्चर की बात कर ले तो आपने नाम सुना होगा ब्रेन के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर किडनी के इर्द गिर्द भी मौजूद है,
ओके, जिसको हम रीनल बोलते हैं, रीनल मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ दिल के इर्द गिर्द भी होती है। उसी तरह ये जो लंग्स होती है इसके इर्द गिर्द, यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बना लूँ लंग्स की इसी तरह, तो इस लंग्स के इर्द गिर्द भी दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो ब्लैक कलर में है, एक ये मेम्ब्रेन हो गई और दूसरी ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ की ये हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेउरल मेम्ब्रेन। क्या, प्लेउरल मेम्ब्रेन। ओके, और इसके अंदर एक फ्लूइड पाई जाती है जिसको हम प्लेउरल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, और वो फ्लूइड क्या करती है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, लंग्स को। अगर कोई किसी बंदे की एक्सीडेंट हो जाए तो वो शॉक जो लगता है, उसको जो झटका लगता है, तो उस दौरान ये फ्लूइड क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। अंदर जितने भी लंग्स की जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये तो था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ओके, और रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के तौर पर काम करती है, ये इसका फंक्शन है। तो ये सारा कुछ था अबाउट द लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात में मुझसे रह गई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और ये लो रिस्पायरेटरी से हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।